के बाद अब हिमाचल का भी रुख कर लेते हैं। हिमाचल में भी केसेस लगातार बढ़ रहे हैं और पिछले 24 घंटे में लगभग 1700 केसेस नए रिपोर्ट किए गए हैं और 27 मरीजों की मौत भी हुई है। ये हिमाचल का आंकड़ा केसेस के मुकाबले अगर आप उस रेशो को देखें तो जो मौत की संख्या है वो बहुत ज्यादा है। हिमाचल में भी तेजी से कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं। 24 घंटे में 1692 नए केस और एक दिन में 27 मरीजों ने दम तोड़ दिया है। हिमाचल के 4 जिलों में नाइट कर्फ्यू है, उनमें कांगड़ा, ऊना, सिरमौर और सोलन है जिसमें नाइट कर्फ्यू है। रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक ये नाइट कर्फ्यू हिमाचल में लगाया गया है, हिमाचल की सरकार की तरफ से लगाया गया है। तो केसेस बढ़ रहे हैं हिमाचल में भी और हिमाचल की तरह पूरे देश में जिस तरह से मामले आ रहे हैं 3.5 लाख केसेस सामने आ रहे हैं। चलिएगा अब आगे बढ़ते हैं और बात होगी ऑक्सीजन की। देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और इस बीच अस्पतालों की तरफ लोग रुख कर रहे हैं जिनको दिक्कत है। और अस्पतालों का जिक्र करें तो वहां पर बेड भर चुके हैं, अस्पताल भी अपने हाथ खड़े कर रहे हैं और ऑक्सीजन की किल्लत इस समय एक बड़ी समस्या बनी हुई है। रोहतक से खबर देखिए। कोरोना कहर ढा रहा है। हर दिन कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है और अब यह आंकड़ा 3.5 लाख से पार हो चुका है। सबसे ज्यादा हाहाकार ऑक्सीजन की कमी से मची है। अस्पताल मरीजों से फुल है, लेकिन हालात ऐसे हो गए हैं कि अब अस्पतालों में भी हाथ खड़े कर दिए गए हैं। अस्पतालों में ना तो ऑक्सीजन बची है, ना ही मरीजों के लिए जगह। नतीजा, मरीजों की सांसें टूट रही है। हरियाणा के अस्पतालों से जो खबर सामने आ रही है वो दिल को झकझोर देने वाली है, क्योंकि हर ओर मरीज दम तोड़ते नजर आ रहे हैं। हिसार के एक निजी अस्पताल में 5 मरीजों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से मरीजों ने दम तोड़ा। तो इन्होंने पूरी करनी थी, हम तो पैसा देख सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। आधा घंटा पेमेंट लेट नहीं होना। 11 बजे फोन आता है जी आप पैसे जमा करवा दो। मैंने कहा हम तो बाहर से आए, हम कहाँ से कराएंगे। मैं जाट धर्मशाला में रुकी हुई हूँ, मेरे को आज 14 दिन हो गए यहाँ पे आए हुए। सोनी बर्न हॉस्पिटल में कोरोना के कई मरीज भर्ती है। हालांकि ये अभी स्पष्ट नहीं कि इस अस्पताल को कोरोना मरीजों की भर्ती करने की परमिशन थी भी या नहीं। लोगों ने अस्पताल पर मरीजों को लूटने और उनकी जान से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया, लेकिन इस मामले में अस्पताल प्रबंधन चुप्पी साधे बैठा है। हालांकि पुलिस का कहना है कि मौत कैसे हुई ये तो जांच का विषय है। अभी तो हमारे तो छानबीन में कोई ऐसी बात नहीं आई है लापरवाही वाली, तो जो बाकी ये बताते हैं कि बे ऑक्सीजन की कमी हुई है। मामले ने तूल पकड़ी तो सीएम मनोहर लाल ने खुद मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए। साथ ही ये भी दावा किया कि प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी नहीं है। यह हिसार की भी जांच जो है मजिस्ट्रेट जांच होगी उसकी कि क्या वाकई वो किसी मिसमैनेजमेंट के कारण से हुआ है ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी नहीं है। उधर प्रदेश के सबसे बड़े मेडिकल कॉलेज रोहतक पीजीआई ने भी ऑक्सीजन की कमी के कारण अपने हाथ खड़े कर दिए हैं और नए मरीजों को भर्ती करने से इनकार कर दिया था। लेकिन अब अस्पताल प्रबंधन ने अपने फैसले से यू टर्न ले लिया है। उधर कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने आईएमए से डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ देने की अपील की है। आईएमए से मैंने हम्बल रिक्वेस्ट की है कि वो आगे आएं और अपने डॉक्टर्स दें, पैरामेडिकल्स दें और जो व्यवस्था होगी वो हम कर लेंगे। हरियाणा में कोरोना मरीजों की मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है और ऑक्सीजन की कमी से भी हड़कंप है। रविवार को भी हरियाणा में 8 मरीजों ने दम तोड़ दिया। गुरुग्राम और रेवाड़ी में 4-4 मरीजों ने ऑक्सीजन की कमी से दम तोड़ दिया था। रेवाड़ी में परिजनों का गुस्सा निजी अस्पतालों पर फूटा तो गुरुग्राम में फजीहत होने के बाद मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए गए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो देश ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहा है, लेकिन इस बीच कोशिशें तेज की जा रही हैं ताकि ऑक्सीजन मरीजों तक पहुंचाई जा सके और इसके लिए देश में ऑक्सीजन का उत्पादन भी बढ़ाया जा रहा है। और इस बीच ऑक्सीजन एक्सप्रेस के जरिए भी
जो ट्रांसपोर्ट की जा रही है ऑक्सीजन और अलग अलग देश के हिस्सों में पहुंचाई जा रही है। और तो और कई देशों ने, अमेरिका सहित कई देशों ने भी मदद के हाथ अब आगे बढ़ाए हैं। उम्मीदों को रफ्तार दे रही ये ट्रेन, ऑक्सीजन की भरमार करेगी ये ट्रेन। अब नहीं, ऑक्सीजन के अभाव में नहीं उखड़ेंगी सांसें, क्योंकि ऑक्सीजन संकट को पूरी तरह से दूर करने के लिए केंद्र सरकार युद्ध स्तर पर जुट गई है। राज्यों को ऑक्सीजन एक्सप्रेस के जरिए तेजी से ऑक्सीजन पहुंचाया जा रहा है और देश भर में इसका उत्पादन भी तेज कर दिया गया है। झारखंड के बोकारो में सेल के प्लांट में दिन रात ऑक्सीजन बन रहा है। बोकारो स्टील लिमिटेड के प्लांट में भी तेजी से ऑक्सीजन का उत्पादन हो रहा है। ऑक्सीजन उत्पादन के लिए इंदौर के प्रथमपुर में सिर्फ 11 दिनों में ही प्लांट तैयार कर लिया गया है। छत्तीसगढ़ में भी अभी 29 प्लांट के जरिए पूरी क्षमता से उत्पादन हो रहा है। भिलाई के 2 ऑक्सीजन प्लांट से 9 राज्यों को सप्लाई भी की जा रही है। भारत में जहां जहां उत्पादन हो रहा है, वहां से कमी का सामना कर रहे राज्यों में ऑक्सीजन की सप्लाई की जा रही है। देश में बढ़ते ऑक्सीजन संकट पर अब दुनिया से भी मदद के हाथ बढ़े हैं। ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन ने भारत को पूरा साथ देने का वादा किया है।